अब तक के किसी टॉपिक में कोई डाउट है? पक्का? चलें आगे। ठीक है, ठीक है भाई। वॉलीज फॉर्मूला कल कर लिया था हमने, ये सिमेट्री से किया था, है ना। ये और ये बराबर होते हैं। बोलो अगर यहां पे पावर क्या होती है E1, तो नीचे आएगा E1, ठीक है, और ऊपर आएगा ऑड। और अगर n की वैल्यू है ऑड, पावर क्या है ऑड, तो नीचे आएगा ऑड, ऊपर आएगा E1। सही बात है, ओके। और जहां तक कहां तक मल्टीप्लाई होंगे बोलो, n तक मल्टीप्लाई होगा। यहां पे भी क्या होगा, n तक मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा ये देखो, चाहे cos की पावर n हो चाहे sin की पावर n हो, 0 से π/2 होना चाहिए, सही है। और लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को? अगर 2a माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ना पड़े तो लिमिट को आधी कर देते हैं और 2 बाहर निकाल देते हैं उसका, यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। और स्मॉल वैल्यूज ऑफ n जैसे cos x और sin x है तो आंसर है 1। और अगर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर तो क्या है π/2 इंटू, बोलो पावर कितनी है 2, तो बोलो नीचे आएगा 2 और ऊपर आएगा 1। कोई दिक्कत है? बोलो E1 में यहाँ π/2 होता है, ऑड में यहाँ कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत? सही है ना। चलो 3 वाले में 2/3, 4 वाले में π/2 इंटू 3/2 इंटू 4, कोई दिक्कत? ठीक है। ln sin x, बोलो ln sin x 0 से π/2, किंग्स प्रॉपर्टी लगाई थी, क्या बन गया था ln sin π/2 माइनस एक्स, बोलो सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स रख दिया था यहाँ पे, बोलो क्या आया था ln cos x एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो बोलो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln sin x प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln cos x। तो ln sin x प्लस ln cos x हो गया, बोलो क्या बन जाएगा ln sin x cos x, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्या बन जाएगा sin 2x। सही है भाई, बोलो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन जाएगा sin 2x, और नीचे क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ln sin 2x डिवाइड बाय 2 था तो उसको कर दिया ln m बाय n, मतलब ln m माइनस ln m। सही है, तो माइनस log 2 आ गया इधर। बोलो ये क्या है 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अच्छा यहां पे 2x को t पुट करें, dx क्या आ जाएगा dt बाय 2, ऑब्वियस सी बात है। बोलो भाई 2x इज इक्वल टू t, ये जो 2x है ना इसको रख दिया, तो बोलो डिफरेंशिएट किया 2dx इज इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाय 2। सही है। अच्छा बोलो x जब 0 था तो t कितना था 0, x जब π/2 था तो t पाई के बराबर था, यस और नो? तो बोलो ये क्या बन जाएगा 0 से पाई ln sin t dt। अब देखो पाई माइनस t रख दो, इसको t को क्या रख देंगे पाई माइनस t। बोलो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, रिपीट हो गया। अगर नेगेटिव आ जाता तो 0 कर देते, और अगर रिपीट हो गया तो क्या करेंगे, बोलो लिमिट को आधी कर देंगे। तो बोलो पाई को कर दिया π/2 और ये 1/2 पहले से था तो बोलो 2 आ गया। बोलो क्या बन जाएगा 0 से π/2 ln sin t dt। इनिशियली क्या था स्टार्टिंग में बिल्कुल क्वेश्चन में ln sin x dx, तो ln sin t dt ये बेसिकली क्या है, ये i ही तो है। बोलो तो बोलो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू i माइनस log 2 और dx का, फिर बोलो x और फिर π/2 माइनस 0, आया आंसर। सही है भाई, तो बोलो ये क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2, i को इधर ले जाओ 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। कोई दिक्कत? तो देखो अब स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लेंगे इसको। बोलो 0 से π/2 sin x dx की बात करता है, 0 से π/2 ln sin x dx हो या 0 से π/2 ln cos x dx हो, आंसर इज माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2। ठीक है, tan x हो या cot x हो, log tan x या फिर log cot x, 0 से π/2 में बोलो आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा भाई? बोलो ये देखो जब मैं क्या करता हूं π/2 माइनस एक्स रखता हूं तो ये बन जाता है cot x, फिर मैं ऐड करता हूं, सही है, फिर से क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, कट जाएगा, 0 आंसर आएगा। सही है, 0 से π/2 है तो बोलो ln sec x हो या ln cosec x हो, बोलो इसका एग्जैक्ट नेगेटिव तो है ये, है ना, ये sec x क्या है 1 बाय cos x की पावर माइनस 1, ये नेगेटिव, तो बोलो इसका नेगेटिव है ये माइनस π/2 log 2, तो ये π/2 log प्लस का। सही है, ओके। ये भी याद रख सकते हैं कि 0 से π/2 ln sin 2x क्या होगा माइनस π/2 log 2, क्योंकि ये बेसिकली क्या है i के बराबर ही तो आ गया था ना ये,
तो ln sin x dx हो चाहे ln sin 2x dx हो, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है तो आंसर इज माइनस पाई बाई 2 log 2। सही है भाई, रिजल्ट याद हो गया? ओके, ये पुराना रिजल्ट है, 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, टेन थीटा डी थीटा के फॉर्म में गया था ना, क्या था? पाई बाई 8 log 2, याद आ गया ना? स्पेशल नोट, ln f ऑफ 3x, जनरली इसको t मानते हैं। मान लो कि log है, उसके अंदर कोई फंक्शन है और उसके अंदर x की जगह कुछ और आ गया, 2x आ गया, 3x आ गया, जैसे यहां पे भी क्या आया था अभी देखो, log sin 2x, तो इस 2x को t मानते हैं आमतौर पर। ठीक है, आपका क्वेश्चन वहां से सिंप्लीफाई होने लग जाता है आमतौर पर, जनरली। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे ना इन चीजों को, फिर से बताओ ये चीजें, बोलो पक्का? तो ये रिजल्ट याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसको जनरली क्या मानते हैं? टी मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलो, 0 से पाई बाई 4 ln sin 2x, पाई बाई 4 आ गया ना, तो क्या करेंगे? 2x को t मानेंगे। मैंने बोला ना, log फंक्शन और 2x 3x कुछ आ जाए तो इसको क्या मानना है? t। तो बोलो 2x इक्वल टू t, dx इक्वल टू dt बाई 2, बोलो ये dt बाई 2 बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा? sin t, और ये log sin t dt बाई 2 बन जाएगा। सही है, 1/2 वाला वो 2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू कितनी है? 0। और जब x की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4, तो t की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। तो बोलो ये आंसर क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाई 2 ln sin t dt, 1/2 बाहर है, बोलो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर माइनस पाई बाई 2, 1/2 लगा हुआ है, माइनस पाई बाई 4 log 2। सही है, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 4 ln tan x प्लस cot x, 0 से पाई बाई 4 की बात कर रहा है। देखो यहां पे डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, sin x cos x में ब्रेक कर दो, sin x बाय cos x हो जाएगा ये वाला, और ये cos x बाय sin x, एलसीएम लिया क्या बना? sin x cos x नीचे, ऊपर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ऊपर वाला 1 बन गया। देखो ध्यान से, ये ऊपर लेके जाओ, पावर -1, माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस ln sin x cos x, 2 कर दिया, बोलो क्या बनेगा? sin 2x, और ये 2, बोलो sin 2x वाला आगे भी किया ना, बोलो 0 से पाई बाई 4 ln sin 2x dx, यहां पे भी क्या बनेगा? 0 से पाई बाई 4 माइनस ln sin 2x dx माइनस log 2 था। बोलो भाई, तो बोलो ये क्या बन रहा है मेरे पास? log 2 कहां गया रे? ये 2 यहां नहीं निकलेगा भाई, ये माइनस log 2 होएगा। ओके, इसको माइनस log 2 करने का, इसका वैल्यू पता है, माइनस ऑफ log sin 2x dx, बोलो 0 से पाई बाई 4 में माइनस पाई बाई 4 log 2, तो उसका नेगेटिव है तो पाई बाई 4 log 2, और फिर log 2 का अलग से इंटीग्रेशन है ना, क्या जाएगा? माइनस ऑफ प्लस, मतलब ये माइनस है और एक और माइनस log 2 था, तो प्लस हो जाएगा log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0। जन्मेश बनिया ही बात आ गई, पक्का प्रॉमिस? ठीक है, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे log 2 लिखना भूल गए, तो इसने सोचा कि ये 2 पूरे के डिवाइड में मान के बाहर लिख दिया। ठीक है, इसलिए ऐसे ब्रैकेट वगैरह लगाना बहुत जरूरी है कि पता चले कि भाई इसके नीचे है या log के नीचे है। ठीक है ना? ओके, log x प्लस 1/x dx, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कह रहा है? x को क्या पुट कर दो? tan थीटा, तो बोलो x इक्वल टू tan थीटा, dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, बोलो क्या बनेगा? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा cot थीटा, तो बोलो क्या बन गया? tan थीटा प्लस cot थीटा, और बोलो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा, डी थीटा बच गया। बोलो 0 से पाई बाई 2, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो आ गया है ना, बस लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 4 थी यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 कर लोगे अब आप इसको। सही है ना? लास्ट में बचता है आपके पास यही, ये क्या किया हुआ है? ये फिर से वही 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस log 2 आएगा, कर लोगे ना इसको? कोई बात नहीं, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अच्छा, माइनस ए से ए बोलते ही इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी आ जाता है, तो जो इवन वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे? 2 टाइम्स 0 से a, और जो ऑड वाला है उसको 0। ठीक है, तो बोलो log sin x प्लस cos x। अब जहां पे ये ऑड है ये इवन है, लेकिन इनका एडिशन और फिर बाहर log, तो क्या है ये? नीदर इवन नॉर ऑड है। तो क्या करते हैं? बोलो, एक प्रॉपर्टी बताई थी सुपरमैन प्रॉपर्टी, क्या था? 0 से a करना है, लेकिन fx प्लस f ऑफ माइनस x करना है। देखो ध्यान से, क्या था? इंटीग्रेशन माइनस a से प्लस a fx dx इक्वल टू, बोलो क्या आया था? इंटीग्रेशन 0 से a
एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत? तो ये किया था हमने, सही बात है। बोलो जब x 0 से a जाता है तो ये अपने आप माइनस ए से ए हो जाएगा, कोई दिक्कत है? एक ये माइनस ए से ए तक, 0 से माइनस ए के बीच का एरिया ले लेगा ये, सही है, पूरा हो जाएगा। ओके, तो बोलो यहाँ पे नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, इवन ऑड होता तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते, लेकिन नीदर इवन नॉर ऑड है तो क्या करेंगे? सुपरमैन प्रॉपर्टी बोले तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ, सही है। तो बोलो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर देंगे 0 से पाई बाय 4 में, एल एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एल एन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर दिया, माइनस एक्स किया ना तो कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सही है। तो बोलो अभी ये क्या बन रहा है? लॉग ए प्लस लॉग बी या लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है? लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। तो बोलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख गया यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया? कॉस 2x का फॉर्मूला बन गया 0 से पाई बाय 4 लॉग 2x। बोलो 2x को क्या पुट कर दो? t, आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 4 लोग कर लोगे? ये देख लो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए प्लस बी इंटू मॉड साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स तो होता है ऑड, लेकिन मॉड साइन एक्स इवन फंक्शन होता है, यस और नो? बोलो भाई, एक्स को रिप्लेस किया मैंने माइनस एक्स से, आउटपुट पहले भी पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ये तो वैसे भी बाहर निकलने वाले लोग हैं। और क्या है बोलो? ये लॉग के अंदर ये चीज रखिए, बोलो क्या आएगा? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पी एक्स स्क्वायर वाले पे ये माइनस क्यू एक्स हो गया, ये आर एज इट इज रहा, पी एक्स स्क्वायर ये प्लस क्यू एक्स हो गया और ये प्लस आर रह गया। तो बोलो पहले वाले का रेसिप्रोकल हो गया, तो बोलो पहले वाले की पावर -1 और ये पावर क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। तो बोलो ये क्या हो गया? ऑड। देखो इसने ना यहां पे मल्टीप्लीकेशन लिख रखा है, ठीक है वैसे तो ऑड कांस्टेंट इवन, तो बोलो नेट क्या हो गया? ऑड, तो आंसर होना चाहिए 0, तो माइनस ए से ए है ना, और ऑड इंटू कांस्टेंट इंटू इवन है, बोलो आंसर इज 0। लेकिन प्लस की तरह सॉल्व किया हुआ, तो मेरे ख्याल यहाँ पे प्लस लगाया नहीं होगा इसलिए, ठीक है। अब देखो ये ऑड 0 ए प्लस, अरे हाँ मैंने इसको ऐसे मान लिया, ऐसे अज्यूम कर लिया था मैंने, तो ये है और फिर वो आगे, कोई बात नहीं, और अच्छे से लिखना चाहिए था ये, ऐसे कि भाई ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। तुम लोग ऐसे ही लिखना, कर लेना इसको नोट्स में, ओके। अच्छा बोलो लॉग एम इंटू एन इंटू पी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हो जाएगा। बोलो ये ऑड है, 0 हो गया ये, तो ये कांस्टेंट है, लॉग ए प्लस बी बाहर निकल जाएगा, dx का पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2, पाई आ गया, पाई इंटू एल एन ए प्लस बी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लॉग मॉड साइन एक्स। इसका क्या करें? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्या करना चाहिए? बोलो क्या? बोलो पाई बाय 2 कर लोगे, यू कैन डू इट। जैसे भी इवन फंक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेट तो इवन ही है ना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मींस इट इज इवन फंक्शन, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 कर सकते हैं, ओके। 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स बताना पड़ेगा क्या? माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, 2 से 2 कटेगा, पाई लॉग 2 आ जाएगा, पाई पाई कॉमन, ठीक है। लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग 2 लॉग ए प्लस बी बाय 2 आ जाएगा, और पाई। कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन लगने लगे ना, ठीक है। ये तभी लगते हैं जब प्रॉपर्टीज सारी याद हो आपको, ठीक है, ओके। ओके, ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से अप्रोच करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया बस, और कुछ नहीं पता आपको। ये क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे आप? जीरो से पाई तक जाना है, x की वैल्यू 0 से पाई तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से पाई तक जा रही है। x दिख गया मुझे, ओके, साइन 2x दिख गया,
साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस एक्स दिख गया, 2x माइनस पाई दिख गया। किंग्स प्रॉपर्टी दिख रही है। अच्छा, किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहां क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स साइन ऑफ 2 इंटू पाई माइनस एक्स, तो ये तो साइन 2x बन गया। साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स हो गया, और ये बाहर माइनस दिख गया। यहां पे क्या हो गया, 2 इंटू पाई माइनस एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स हो गया, ये सेम रहा, यहां पे माइनस हो गया। ओके, और यहां पे 2 इंटू बोलो, ठीक है, 2 इंटू पाई माइनस एक्स माइनस पाई, तो 2 पाई माइनस पाई, पाई माइनस। अब क्या करें, नेगेटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव करने का फायदा क्या हुआ, तो वापस वही आ गया। बस ये पाई माइनस एक्स का चेंज मैं मान सकता हूं, फिर ऐड कर दो, फिर ये तो वैसे भी काट देता मैं। बोलो, एक्स को काट दो। ओके, साइन 2x बच गया, साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स बच गया, बाय 2x माइनस पाई बच गया। अब ऐसे तो अटक जाएगा क्वेश्चन जेई में, सोच के देखो। पाई बाय 2 कॉस एक्स को टी मान लिया। ओके, चलो तुम्हारी भी मान लेते हैं, पाई बाय 2 कॉस एक्स को टी मान लिया। अब टी की टर्म में लिख लो, तो ये पाई बाय 2 कॉस एक्स, इसको टी लिख लो, टी साइन एक्स डी एक्स, नहीं पाई बाय 2 था ना यहाँ पे, पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह लिख दिया मैंने क्या, माइनस डी टी लिख देते हैं। ठीक है, माइनस डी टी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन रहा है हमारा ऐसा, तो भैया इंटीग्रेशन पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी, माइनस लगा दिया मैंने बाहर। ठीक है, यहां क्या बना, साइन एक्स यूज हो चुका है, 2 बचा था, 2 कॉस एक्स की जगह टी साइन पाई बाय 2, एक सेकेंड, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई टी आएगा ना, 2 इंटू, ये 2 पहले से था यहाँ पे, 2 टी बाय पाई आ जाएगा, और फिर यहां आ जाएगा डिवाइड बाय। अब बताओ यहां क्या करूं, पाई बाय 2 कॉस एक्स इक्वल टू टी, एक्स क्या आ जाएगा, ये तो कॉस इनवर्स दिखने लग गया मुझे। मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, मतलब हमारा अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, हम रख देंगे, न्यूमरेटर को हमने चेंज किया, सिंप्लीफाई हो गया, डिनोमिनेटर तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरवल में ही चेंज करना पड़ेगा, और इंटरवल में अड़ कौन रहा है, बोलो, डिनोमिनेटर ही तो दिक्कत दे रहा है। सोच के देखो, डिनोमिनेटर में कौन है, 2x माइनस पाई, उसको क्या मान लू मैं, इसको 2t मान लेना चाहिए, वैसे तो मुझे क्या मानना चाहिए, 2t। ठीक है, 2x माइनस पाई इक्वल टू बोलो 2t।
सही है, पाई को इधर लेके जाओ, प्लस पाई हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2t प्लस पाई। अब बताओ x इज इक्वल टू t प्लस पाई बाई 2। ये कुछ कुछ मेरे को लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। बताओ क्या क्या बना मेरे पास, x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस टी। x की जगह क्या बन रहा है, पाई बाई 2 प्लस टी। ओके, पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस टी, कुछ कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, बोलो भाई। तो चलो लिखते हैं इसको, बोलो x पाई बाई 2 प्लस टी, साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस टी, साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस टी। सही है, आगे dx इक्वल टू dt बनेगा, 2x था ना और 2t था, तो बोलो क्या आएगा, यहां पे 2t लिखना भाई, ठीक है, 2t। ओके, अब बताओ क्या करें, साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस टी dt डिवाइड बाय 2x माइनस पाई को ही तो t माना था, डिवाइड बाय t हो गया। बोलो भाई, हाँ सॉरी 2t आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2t आएगा, 2t कर लेना, ठीक है। किया ही नहीं आगे, कोई बात नहीं। देखो पेज अप, ध्यान से देखो, यहां पे जैसे जैसे हमने फिर क्या किया था, 2x माइनस पाई को क्या किया था, 2t पुट किया था, 2x माइनस पाई इक्वल टू 2t। तो बोलो x की वैल्यू जब 0 है, x जब 0 है तो बोलो t माइनस पाई बाई 2 है, तो लिमिट क्या बन गई, माइनस पाई बाई 2। और जब x किसके बराबर है, पाई के बराबर, तो x किसके बराबर था, पाई, तो 2 पाई माइनस पाई, पाई इज इक्वल टू 2t, यानी कि t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बन गया ये। सही है, ओके। अब देखो इवन ऑड पार्ट दिखेगा क्या आपको इसमें, अरे ये cos पाई बाई 2 प्लस टी है, इसको क्या लिख दो, माइनस ऑफ साइन टी, ये माइनस बाहर निकल जाएगा। सही है, एक बाहर माइनस लगा देंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां देखो कौन सा पार्ट ऐसा है जो इवन है और कौन सा पार्ट ऐसा है जो ऑड है। इवन और ऑड में एलिमिनेट कर देंगे। एक तो ये है, ये ऑड बैठा है डिनोमिनेटर में, पाई बाई 2 इंटू समथिंग 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 चल रहा है, और एक टी इंटू समथिंग समथिंग चल रहा है। सही है, बोलो ये क्या बन गया, साइन पाई प्लस 2t। साइन पाई प्लस 2t क्या होता है, माइनस ऑफ साइन 2t, और यहां पे माइनस था, एक माइनस माइनस प्लस हो चुका है। सही है, अब रिप्लेस करना t को माइनस, क्या हो, हाँ टी वाले सारे 0 हो जाएंगे, बचे हुए पाई बाई 2 वाले बचेंगे, पाई बाई 2 बाहर, साइन 2t और साइन पाई बाई 2 कॉस, ये वाला चीज बच जाएगी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो साइन के अंदर ट्राई करना, ठीक है, ट्राई कर लेना, ओके, अदरवाइज बताना मेरे को, फिर करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सोचना मुझे भी पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना इसको। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, एफ जी एच आर कंटिन्यूअस इन, ये कौन सा इंटरवल है भाई, 0 से a, ठीक है, एंड एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। देखो हिंट देने लग गया ना इंटीग्रेशन की, एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स, एंड 3 टाइम्स एच एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 4 एच ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। सही है, बोलो भाई क्या करना है, लेट दिस इज इक्वल टू आई, मान लिया, किंग्स प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स, h ऑफ a माइनस एक्स। देखो h ऑफ a माइनस एक्स डायरेक्टली दे नहीं रखा, निकाल लो ना एक बार, इसको इधर लेके जाओ, 0 0 इधर, ठीक है, बोलो 3hx इक्वल टू 4h ऑफ a माइनस एक्स, 3/4hx, कोई दिक्कत, सही है, अच्छा बहुत बढ़िया, dx, सही है, यहाँ पे dx आएगा। अब बताओ f ऑफ a माइनस एक्स, ये तो fx है, ये क्या है 3/4hx, सही है, ये है i मेरा, इज इक्वल टू 0 से a, 3/4 बाहर निकाल दो,
ये माइनस को भी बाहर निकाल दो। अब ये आई हो गया, बोलो आई इक्वल टू -3/4 आई इज इक्वल टू 0। सही है भाई, सिंपल है, कॉमन क्वेश्चन है ये। बोलो भाई, हो जाएगा ना। sin 5x बाय sin x। देखो मुझे ना वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, sin a माइनस sin b, sin a प्लस sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d वाले। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, बोलो भाई sin x बैठा हुआ है। अब sin 5x तो अकेला, इससे कुछ काट नहीं पाएंगे हम। सही, तो मैंने क्या किया, -sin 3x प्लस sin 3x। मैंने 3x ही क्यों किया, 2x क्यों नहीं किया? ठीक है, देखो sin c माइनस sin d है, तो c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू आते हैं। तो बोलो 5x माइनस 3x बाय 2 कितना बना, sin x। तो sin x कटेगा ना यहाँ पे। बोलो सम को या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बनाते हैं, यहां से sin x कटेगा। बोलो sin 3x है, तो बोलो sin x लिखना पड़ेगा और लास्ट में फिर से sin x लिखना पड़ेगा। तो बोलो एक बार इन दोनों के नीचे sin x लिख दो, इन दोनों के नीचे लिख दो, और फिर एक बार इसके नीचे लिख दो। इसके नीचे लिखोगे 1, यहां पे भी sin x कट जाएगा, यहां पे भी sin x कट जाएगा। ओके, बोलो भाई वहां फॉर्मूला क्या बना, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। हो गया, साइन से साइन कट गया। बोलो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। c माइनस डी बाई 2 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये तो हो गया ना। 2 बाहर, cos 4x 0 से पाई बाई 2 कर लोगे। बोलो भाई ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, आगे ये हो गया। बोलो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है इसको। बोलो ये तो सेम टू सेम रहेगा, तो 0 से पाई बाई 2 2 टाइम्स हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जब x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये नेगेटिव बन गया था। ओके, कर लोगे। ओके, ln x है, ln x 1 इंटू ln x किया, 0 से 1 में चाहिए था अपने को, कितना है बोलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। कोई दिक्कत, बोलो ये तो 1 dx बन गया। बोलो अब इस पूरे में क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से 1। ठीक है, ये बन गया था x ln x माइनस x, x ln x माइनस x, लिमिट 0 से 1। एक बार x की जगह क्या पुट करो, 1, तो 1 इंटू ln 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और एक बार x की जगह क्या पुट कर दो, 0, तो बोलो x 0 इंटू ln 0, 0 इंटू समथिंग हो गया, तो ये 0 बनता है। ठीक है, लिमिट्स में भी याद होगा आपको, एक 0 को टेंड करता है, माइनस 0, तो बोलो ये क्या बन गया आंसर, -1। ठीक है भाई, ठीक है, जो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो हमने बहुत सारे एरियाज देखे ना, साइन एक्स का 0 से पाई बाई 2 में एरिया 1 है, कॉस एक्स का 0 से पाई बाई 2 में एरिया 1 है ना, सिमेट्री से। ठीक है, अब बताओ ये जो ln x होता है इसका 0 से 1 में, बोलो ये वाला जो एरिया होता है, ये सारा ये एरिया कितना होता है, -1। अगर एरिया की बात करें तो 1, और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो -1। कोई दिक्कत है, तो इस तरह के रिजल्ट भी आप बीच बीच में याद कर लेना। देखो 3-4 बार पढ़ना है इसको। ठीक है, साथ साथ रिवाइज करोगे, चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। 0 से पाई बाई 2 थीटा बाय साइन थीटा, तो वो ये क्या बन जाएगा, थीटा, अच्छा थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लोगे, लिमिट लास्ट में पुट कर देना। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि जो पहली बार हुआ था ना, जैसे ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, माइनस फिर एक यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, और फिर ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन होता है ना, तो जो अंदर वाला इंटीग्रेशन होगा ये क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। अरे मतलब ये होता है ना, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंडेफिनेट होगा। यहां पे लिमिट पुट नहीं करेंगे, सिर्फ यहां लिमिट पुट होगी और यहां लिमिट पुट होगी। कोई दिक्कत, सही है भाई। ओके, है
अरे एक सेकंड, ये क्या किया हुआ है? क्या गलती की है इसने? थीटा स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2 थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे इसने एक माइनस के साइन की गलती करी है। 2 थीटा थीटा स्क्वायर, ये क्या कर दिया? थीटा स्क्वायर कहां से आ गया? अब की बार इसको 1 मान लिया, क्यों? 1 नहीं मानना था ना। यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक को इसने सेकंड माना है और इसको अलजेब्रिक को इसने फर्स्ट माना है। यहाँ इसने उल्टा कर दिया, क्यों कर दिया भाई? यहाँ गलती है ना। फिर से वही ऑर्डर अपनाएंगे, लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ऐसी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए नोटबुक पर। पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन याद है आपको? क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन याद है क्या होते हैं? जो एक इंटरवल के बाद क्या करते हैं? अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर वो अपनी वैल्यूज रिपीट करेंगे तो उनका डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि उनका जो एरिया होगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यस और नो? तो बोलो, अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल sin x है, ठीक है, बोलो यहां पे जाके ये क्या करता है? अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो बोलो यहां से लेके यहां तक जितना एरिया है उतना ही एरिया यहां से यहां तक होगा, उतना ही एरिया यहां से यहां तक होगा। यस और नो? ऐसे चलता रहेगा। तो बोलो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? पीरियड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो भाई, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट जो इंटरवल है पीरियड वाला, उसमें क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल लेंगे और फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी पीरियड्स हमको दे रखे होंगे। नहीं आई बात समझ? ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन या फिर फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ क्या होता है? मान लो पीरियोडिक, ठीक है। कब? जब x प्लस टी करने से वापस वही फंक्शन आ जाए, ठीक है ना। x में मैंने क्या किया है? एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दी, लेकिन फिर भी वापस फंक्शन की वही वाली वैल्यू वापस आ गई। दैट मीन t इज द पीरियड, ठीक है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t इज फंडामेंटल पीरियड या सिंपली पीरियड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है? एनपीपी, अच्छा सॉरी नॉट पीरियोडिक फंक्शन के अंदर अगर पीरियोडिक फंक्शन आता है तो बोलो क्या आएगा? पीरियोडिक बनेगा। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू रिपीट करती रहेगी, इसकी वैल्यू क्या करेगी भाई? रिपीट करेगी। इसकी वैल्यू रिपीट करने लगेगी तो क्या होगा? इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो भी रिपीट करेगा, तो ये फिर से वापस वही वैल्यूज देने लग जाएगा जो ये पहले दे रहा था। तो बोलो ओवरऑल आउटपुट क्या आया है? पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन आ गया, बोलो इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, यानी कि इसके अंदर जाने वाली वैल्यूज भी रिपीट नहीं हुई। दैट मीन्स नॉट पीरियोडिक बनेगा। हो सकता है एक आधी बार पीरियोडिक बन जाए लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, ओके। नॉट पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक चला जाए, बोलो ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा तो ये भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, तो नॉन पीरियोडिक बनेगा। पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक, बोलो ये वैल्यू रिपीट करेगा तो ये वाला वैल्यू, ये भी वैल्यू रिपीट करेगा। कोई दिक्कत नहीं आई बात समझ में जन्मेश? ये वाली पी के अंदर एन, अक एन के अंदर एन, ये अच्छा साइन के अंदर क्या डाल दिया? अरे वो तो वेरिएबल ही हो गया ना, मैं अनदर फंक्शन की बात कर रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन की। y इज इक्वल टू एक्स मान लिया, चलो वो तो तुम यूं भी मान सकते हो, साइन एक्स के अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन डालना, फंक्शन x डाल दिया। हो सकता है, मैं ये तो कह रहा था, हो सकता है कि वैल्यू रिपीट करे लेकिन इन जनरल वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। तुम यहां पे मान लो साइन के अंदर डाल दो log x, बोलो रिपीट कर जाएगी क्या? अगर मुझे आइडेंटिटी बनानी है कि ये ऑलवेज ट्रू है तो मुझे हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। हो सकता है कि भाई एक आधा एक्सेप्शन मिल जाए, लेकिन हमें क्या बनाना है कि भैया ये रूल है या नहीं है। बोलो, अरे
मुझे बताओ, अगर पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक डाल दिया, बहुत बढ़िया किया तुमने, बोला साइन के अंदर सर मैंने एक्स डाल दिया, हाँ ये पीरियोडिक आ रहा है। क्या पीरियोडिक के अंदर हमेशा नॉन पीरियोडिक डालने से नॉन पीरियोडिक आएगा? सॉरी, हमेशा पीरियोडिक आएगा क्या? बोलो, पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक डालने से क्या हमेशा पीरियोडिक आएगा? ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, बोल सकते हो? हमेशा नॉन पीरियोडिक फंक्शन अंदर डाल रहा हूं मैं, साइन के अंदर मैंने लॉग एक्स डाल दिया, अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ओके। क्या 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 ये इसका हाँ, तो log x का आउटपुट जो है वो कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, तुम ये कह रहे हो। ये भी बन रहा है, ठीक कह रहे हो। और एग्जांपल ढूंढता हूँ, रुको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड फाइंड कर दो, तो करो, पीरियड फाइंड हो जाएगा। पीरियड तो नहीं निकल रहा ना, हाँ वैल्यू रिपीट कर रही है लेकिन एक फिक्स इंटरवल के बाद नहीं कर रही है। इस वाले केस में साइन लॉग एक्स में वैल्यू रिपीट कर दी, मैं मान लिया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, ओके वेरी गुड, लेकिन वैल्यू डज नॉट रिपीट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, सही है। बोलो, ये यहां पे जैसे माइनस इंफिनिटी से जीरो तक तो चला गया एक के इंटरवल में, तो एक्स की वैल्यू जब जीरो से वन जा रही है तो इसकी तो इनफाइनाइट साइकिल्स आ चुकी है ऑलरेडी यहां से यहाँ पे, और यहां से वन से टू जा रहा हूं तो इनफाइनाइट साइकिल्स नहीं आ रही, ओके। तो ये है इशू, ये हो गया, ओके ठीक है। प्रॉपर्टी है जीरो से, मान लो टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ, टी अगर पीरियड है फंक्शन का, देखो सोचना मुझे अच्छा लगा, ठीक है, ये मतलब मुझे एक बात याद आ गई कि एक टेस्ट हुआ था मेरा, मैं मास्टर्स कर रहा था तब, अब उसमें था कि एक पर्टिकुलर चीज थी, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर कि वो क्या था, आई डोंट रियली रिमेम्बर, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हिसाब से देखे तो एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, याद आया, करंट इज इक्वल टू वीणा करके याद किया था, है ना। अब देखो, अगर पूछा गया आपसे कि भाई करंट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हो? कहेंगे सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा सकते हैं, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ा सकते हैं बाय सम मेजर, ठीक है। मैंने लिख दिया था पेपर में कि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बढ़ा सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो जाए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो जाए तो क्या हो, करंट चेंज हो जाएगा, और मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने डबल कर दिया तो ये, मैं यही तो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हो जाए तो करंट डबल हो जाएगा। मेरे प्रोफेसर ने, डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवासन सर ने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, बट आई लाइक द वे यू थिंक कि अगर हो जाए तो करंट चेंज हो जाएगा, सही है ना। तो उन्होंने पेपर पे भी लिखा था, मेरे पास वो आज तक पेपर शीट रखी हुई है, आई विल गिव यू मार्क्स बिकॉज दिस इज ए वेरी नोबल कंसेप्ट, कि सोचा ही बहुत अच्छा है तुमने, ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि तुमने सोचा बहुत अच्छा, कि देखो वैल्यूज तो रिपीट करेंगे ना सर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे तुमने सोचा, मुझे वही वाली बात याद आई इस हिसाब से कि सोचने का तरीका होना चाहिए, मेन है यही, ठीक है। हाँ, जेनेटिक है, जेनेटिक है, ऐसा तुमको बताया था पहले एक बार, बताया तुमको,
नहीं बताया? ठीक है, ग्रीन है। ओके, तो देखो भाई प्रॉपर्टी है कि 0 से n टाइम्स टी तक हमको क्या करना है, fx का इंटीग्रेशन करना है। तो बोलो 0 से t में करेंगे और उसका n टाइम्स कर देंगे, यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलो दिस इज क्लियर। व्हाट इज t? t इज द पीरियड, टाइम पीरियड तो फिजिक्स में होता है, पीरियड ऑफ fx, ठीक है, वेयर t इज द पीरियड ऑफ fx एंड n इज इंटीजर। कोई दिक्कत है भाई? मान लो इस तरह का कोई फंक्शन है, बोलो, तो बोलो 0 से लेके n टाइम्स t तक हमको इंटीग्रेट करना है, तो 0 से t तक करो और फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां से यहां का जो एरिया है उतना यहां है उतना यहां, तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं आई बात समझ में? दिस प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बोलो fx ऐसा है तो बोलो a से लेके a प्लस टी तक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 से t के एरिया के बराबर ही होगा। देखो मान लो आपने 0 से, मान लो यहां ये 0 से शुरू होता है फंक्शन, तो यहां पे t है और यहां पे 2t है, सही है। आप क्या कर रहे हो, a से लेके a प्लस टी तक जा रहे हो, तो बोलो यहां से शुरू करने के बजाय और यहां खत्म करने के बजाय आपने क्या किया है, यहां से शुरू किया है और यहां पे खत्म किया। देखो यहां पे कुछ एरिया बच गया, उतना ही एरिया t से a प्लस टी के बीच में आ जाएगा। तो बोलो टोटल इंटरवल कितना होना चाहिए, पीरियड के बराबर होना चाहिए। अगर टोटल इंटरवल पीरियड के बराबर है देन बस आपको एक पीरियड का एरिया ही निकालना पड़ेगा। सही है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो बोलो एन टी से लेके एम टी तक का एरिया निकालना है, एन टाइम्स टाइम पीरियड से लेके एम टाइम्स टाइम पीरियड तक का क्या करेंगे, बोलो भाई एम माइनस एन इन सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एम माइनस एन इंटू 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। सही है भाई? मान लो कि भाई टी से शुरू करके और 3t तक का निकालना, तो क्या करेंगे 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू 0 से। कोई दिक्कत? 0 से 4 पाई मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स कैसा होता है बोलो भाई? देखो साइन एक्स याद है आपको, कहां तक बोल रहा है, 0 से 4 पाई तक। सो ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 4 पाई। मॉड साइन एक्स है तो बोलो नीचे वाला भी ऊपर चला गया, एरिया बोलो हो गया एरिया 8। सही है, आप क्या कर सकते हो, 0 से पाई का एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, सही है ना, तो हो जाएगा भाई। ओके, पाई से 10 पाई मॉड साइन एक्स, तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 9 इंटू 2 है ना, 9 इंटू एक का एरिया 2 है। कोई दिक्कत? 0 से 400 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, बोलो ये क्या है, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी कि मॉड साइन एक्स, अंडर रूट है और फिर अंदर स्क्वायर है, यानी कि आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि मॉड साइन एक्स है। तो बोलो कितना आ जाएगा, 400 इंटू 2 800। कोई दिक्कत? 0 से समथिंग साइन एक्स का मॉड कर लोगे, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना भाई? हाँ ठीक है, ये इंटरवल क्लियर नहीं था वैसे, क्या इंटरवल है ये, 0 से 16 पाई बाई 3 तक। तो हमने क्या किया, 16 पाई बाई 3 है ये, तो 0 से 5 पाई तक ले लिया और फिर क्या किया, 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाई 3 तक ले लिया। बोलो 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाई 3 का उतना ही होगा जितना 0 से पाई बाई 3 का होगा। बोलो भाई 0 से पाई बाई 3 का उतना ही है जितना 5 पाई से 5 पाई बाई 3 तक का होगा। कोई दिक्कत? इसको ऐसे याद कर लो आप, बोलो यहां से 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाई 3 का उतना ही एरिया होगा जितना 0 से पाई बाई 3 का होगा। हो गया, ये भी हो गया और ये तो हो ही गया था। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, 1।
ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, 2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको ऊपर लेके जाओ, 2 की पावर क्या बन जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका पीरियड तो 0 से 1 ले लो, इंटू 10 कर दो, 10 इंटू 0 से 1 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर। बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में क्या होता है, x के बराबर ही होता है। तो बोलो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 2 की पावर x बन गया। तो 0 से 1 में जो x की वैल्यू है वही उसका इंटीजर पार्ट है। बोलो इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बोलो कितना आ जाएगा, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x बाय log 2 लिमिट 0 से 1, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तक, बोलो 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 की पावर, बोलो यहां पे फिर से क्या बन जाएगा, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो ये क्या है, एक इंटीजर है ना, और ये लिमिट में है, तो मैं कहता हूं इसका पीरियड कितना है, 1। इतने टाइम्स 0 से 1 तक कर दो। अरे भाई ये एक इंटीजर है ना, कर दो, खत्म, ये बात सही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइम्स 0 से 1 2 की पावर x। तो बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय log 2। 1007 है क्या ये, या 10.7 है, अच्छा 10.7 है, ओके। तो बोलो 0 से 10 तक कर दो, फिर 10 से 10.7 तक। अब देखो 10 से 10.7 तक उतना ही होगा जितना 0 से 0.7 तक होगा, सही है ना। तो बोलो ये तो आंसर आ गया, 10 बाय log 2 प्लस बोलो 0 से 0.7 2 की पावर, बोलो इसका भी आंसर क्या आएगा, बोलो कोई दिक्कत, 0.7 बाय नहीं 0 से 0.7 2 की पावर x, 2 की पावर x का 2 की पावर x बाय log 2, x की जगह एक बार 0.7 रखेंगे और एक बार x की जगह 0 रखेंगे, कर लोगे, ठीक है। e की पावर 2x बाय e की पावर 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या है, 0 से 41/2 तक, सही है। अच्छा इसका पीरियड तो देखो, ये क्या है, 2x माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या बन गया, 2x का फ्रैक्शनल पार्ट। बोलो इसका पीरियड कितना होगा, 1/2। बोलो भाई जब मैं x की जगह क्या कर देता हूं, 2x कर देता हूं, तो जो पीरियड t था वो कितना हो जाता है, t/2 हो जाता ना, क्योंकि जब x को 2x किया तो ग्राफ श्रिंक हो गया था, और श्रिंक हो गया तो पीरियड भी श्रिंक हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, 1/2। तो बोलो 41/2 है, तो 41 इंटू 1/2 कर दूंगा मैं, 0 से 1/2 इंटू 41। तो बोलो 41 इंटू 0 से 1/2 e की पावर 2x ही ले लूंगा, क्योंकि जो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू 2x के बराबर होगी जब x की वैल्यू 0 से 1/2 होगी। पहले वाला ट्रायंगल ले लिया ना मैंने, बोलो भाई आर्च बनी है बात। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया, e की पावर 2x/2 0 से 1/2, लिमिट पुट करो आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। इफ f of x plus 1 plus f of x plus 7 equal to 0, then find possible value of t for which a से a plus t fx dx is independent of a। क्या बोल दिया इसने, बोलो भाई if fx something plus fx something else is equal to 0, तो आपको क्या करना है, इस t की वैल्यू बतानी है ताकि इंटीग्रेशन a से a plus t a पे डिपेंड ना करे। मैं कहता हूं t की वैल्यू पीरियड के बराबर होनी चाहिए। अगर t की वैल्यू पीरियड के बराबर है तो a से लेके a प्लस t तक का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 0 से t के बराबर आएगा, यस और नो। तो बोलो व्हाट इज द t, t इज द पीरियड ऑफ f का पीरियड। f का पीरियड कैसे निकालेंगे, देख लो भाई, देखो मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से, और मेरा टारगेट क्या है, f ऑफ x प्लस t, ये कोई भी नंबर हो सकता है, इक्वल टू fx लेके आना, एंड देन दिस t विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं x को x प्लस 6 से चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो x प्लस 1 है ना, है इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करो, देखें क्या आता है। बोलो क्या बनता है, f ऑफ x प्लस 1 था तो x प्लस 6 प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 7 था, बोलो उसको उधर लेके गए, क्या बन गया, माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 6 प्लस 7। तो बोलो यहां क्या बन रहा है, f ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 13। कोई दिक्कत, एक सेकेंड, एक चीज रहेगी,
एक लाइन, ओनली इफ टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स, ये माइनस माइनस कहां से आ गया, एक से, हाँ x+7 को और क्या लिख सकता हूं बोलो, बोलो f ऑफ x+1 इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x+7, यही लिखना है बोलो। ठीक है, अब बताओ यहां पे मैंने क्या किया, x को किससे रिप्लेस कर दिया, x+6 से कर दिया, बोलो यहां पे क्या बन जाएगा, x+13, यहां पे क्या बन जाएगा, x+7, x+7 है, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, तो x ऑफ x+7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x+1, तो माइनस ऑफ f ऑफ x+1 इज इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x+13, ये माइनस से ये माइनस कर जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या बन जाएगा, प्लस, बोलो x+1, x+12, x को किससे रिप्लेस कर दूं, x -1 से, बोलो ये 1 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 12, बोलो f ऑफ x इज इक्वल टू x+12, 12 इज द पीरियड, सही है, यही बात है आपकी। ठीक है, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी, इफ fx लेस देन gx लेस देन hx इन ab, तो बोलो fx के नीचे का एरिया a से b में कम होगा, gx उससे ज्यादा होगा और hx उससे ज्यादा होगा, यस और नो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन ab इज m एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन ab इज m, ठीक है भाई, तो बोलो m इंटू b माइनस a इज लेस देन fx का इंटीग्रेशन इज लेस देन m इंटू b माइनस a। ध्यान से देखो कि भैया हमको मान लो ये fx है मेरा, ठीक है, यहां से यहां तक fx जा रहा है, a से b में उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, स्मॉल m, और a से b में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल M, तो बोलो एक एरिया तो इस रेक्टेंगल का होगा, यस और नो, सही है, एक fx के नीचे का एरिया होगा और एक इस बड़े ट्राइंगल का एरिया होगा, सही है, बोलो इस बड़े ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, तो बोलो बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या है, m इंटू बी माइनस है, तो m इंटू बी माइनस से सबसे बड़ा होगा, स्मॉल m इंटू बी माइनस से सबसे छोटा होगा, और fx dx a से b क्या होगा, बीच में, नहीं यही बात, सही है भाई, ठीक है। ठीक है, if I1 is equal to 0 से 1 dx by 1 plus x square and I2 is equal to 0 से 1 dx by x, then prove that I1 is less than I2। ध्यान से देखो भाई, 0 से 1 में ये इंटीग्रेशन मतलब इसके नीचे का एरिया इसके नीचे के एरिया से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इस फंक्शन से बड़ा होना चाहिए, तो बोलो चेक करो 0 से 1 में क्या ये इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, पुट करके देख लो, बोलो क्या आएगा, 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, रेसिप्रोकल ले लो, x इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, या फिर मैं कहूं कि उल्टा लेके चल लो, x इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 से 1 के बीच में, तो इनका रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, उल्टा रिलेशन, तो बोलो ये अगर इससे बड़ा है तो इसके नीचे का एरिया भाई बड़ा होगा, इसका एरिया छोटा होगा, सही है। If I1 is equal to this and I2 is equal to this, then I1 is greater than I2, true or false, चेक कर लेना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है अब ये, 2 की पावर x स्क्वायर, 2 की पावर x क्यूब, 2 की पावर x की पावर 3, 2 की पावर x की पावर 4, अच्छा, रिलेट I1 I2 एंड I3 I4, अच्छा बहुत बढ़िया है भाई, ये x स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर और ये 4 है, ओके बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन जोड़ता हूं तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं पड़ता है, बोलो 2 की पावर x जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अच्छा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बोलो x स्क्वायर बड़ा है या x क्यूब बड़ा है, x स्क्वायर बड़ा होता है, अरे भाई मान लो 0.5 है, 0 से 1 के बीच का नंबर है ना, बोलो इसका स्क्वायर करो कितना आता है, 0.25, और इसका क्यूब करो 0.125, सही है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, बोलो बड़ा कौन है, स्क्वायर बड़ा है, तो 0 से 1 के बीच में स्क्वायर
बड़ा होता है और क्यूब छोटा होता है। तो बोलो इन 0 से 1, 0 to 1 इंटरवल की बात करें तो बोलो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, 2 की पावर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर एक्स क्यूब। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अभी भी सेम है, कोई दिक्कत? अच्छा 1 से 2 में बोलो एक तो एक्स स्क्वायर है और एक एक्स की पावर 4 है। बोलो एक से बड़ा कोई नंबर ले लो, 1.5 ले लो, 2 ले लो, तो बोलो 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4 ये बड़ा है, सेम रहेगा। बोलो I4 इज ग्रेटर देन I3 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2। ठीक है, ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और यहाँ पे I4 ग्रेटर देन I3। सही है ना। 0 से पाई बाय 4 e की पावर x स्क्वायर, I2 0 से पाई बाय 4 e की पावर x, 0 से पाई बाय 4 x की पावर 2 और 0 से पाई बाय 4 x की पावर 2 e की पावर x cos x और e की पावर sin x। बड़ा ही सिंपल वही है, कोई सवाल ही नहीं है। मुझे बताओ अगर मैं कहूं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से क्या है कि अगर मैं कह दूं आपके पास एक fx है, सही है, वो ग्रेटर देन gx है, सही है भाई। अगर मैं क्या करूं, यहां पे एक hx से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे एक px से मल्टीप्लाई कर दूं, वेयर hx इज ग्रेटर देन px, तो क्या कुछ गलत कर दूंगा क्या मैं? बोलो भाई fx मतलब fx gx, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो बोलो दो बड़े बड़ों का कॉम्बिनेशन दो छोटे छोटे के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? बड़ा होगा ना। सही है, यही बात कही गई है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि दो फंक्शंस इक्वल है, e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर, सही है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूं जो इधर से जो मल्टीप्लाई करूंगा उससे बड़ा है। मान लो यहाँ पे मैं sin x से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर मैं cos x से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है। अगर sin x cos x से बड़ा है तो ये ऐसे रहेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आ गए क्या हम? कोई बात नहीं, ये यहां थे, है ना, ठीक है भाई, ओके। 0 से पाई बाय 4, बताओ पाई बाय 4 होता कहां है? पाई मतलब 3.14, पाई बाय 2 मतलब 1.57 और उसका भी आधा पाई बाय 4 यानी कि 1.57 का आधा मतलब 0.785। तो बोलो 0 से 1 के बीच में है, e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर x। बोलो x बड़ा होता है या x स्क्वायर बड़ा होता है? 0 से 1 में x बड़ा होता है, x ग्रेटर देन x स्क्वायर, तो e की पावर x इज ग्रेटर देन e की पावर x स्क्वायर, तो बोलो I2 इज ग्रेटर देन I1। अच्छा यहां देखो 0 से पाई बाय 4 में e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर दोनों सेम है, e की पावर x स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर ये इक्वल थे, लेकिन 0 से पाई बाय 4 में, बोलो 0 से पाई बाय 4 में cos x बड़ा होता है और sin x छोटा होता है। दैट मींस जहां cos x मल्टीप्लाई किया ये बड़ा है तो यहाँ cos x मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बड़ा हो गया और यहाँ sin x छोटा होगा। अगर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होता तो फिर sin x वाला बड़ा होगा, सही है। बोलो दिस इज ग्रेटर देन दिस, I3 ग्रेटर देन I4, सही है, I3 इज ग्रेटर देन I4, सही है। अच्छा और इन दोनों में बोलो I1 और I2 में I2 इज ग्रेटर देन I1, सही है। अच्छा I2 ग्रेटर देन I1, बोलो इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है ना किससे? cos x से, तो बोलो cos x की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लेस देन 1 से, तो बोलो ये और छोटा हो गया, तो बोलो सबसे बड़ा कौन है? ये, इससे छोटा ये, इसको एक से छोटे से मल्टीप्लाई कर दिया ये, और cos x से छोटा sin x है, तो बोलो इससे छोटा ये, तो I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I4, ठीक है ना, 2 1 3 4, सही भाई। The value of 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर lies in, okay। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ बहुत अलग नहीं है। देखिए ध्यान से क्या है यहां पे। अच्छा ये देखो 0 से 1 में e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है, सही है। तो मैं कहता हूं e की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता तो कितना आंसर आता? सोच के देखना। 0 से 1 में x स्क्वायर x से तो छोटा ही है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो मुझे बताओ अगर e की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता तो इससे बड़ा होता ना इसका इंटीग्रेशन। बोलो भाई x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है, यहां पे e की पावर में जो बैठा है वो 1 है,
ये 1 से छोटा है तो बोलो इसकी वैल्यू छोटी है इससे, बोलो भाई, बोलो इसका इंटीग्रेशन बड़ा होगा, इसका इंटीग्रेशन करो ना, 0 से 1 में कितना आया, e इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, 1 माइनस 0, तो ये e आ गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन e से तो छोटा होगा, सही है, e हो सकता है ना, e से तो पक्का छोटा होगा, तो e दिख गया मेरे को, बहुत बढ़िया, यहां पे भी e दिख गया मेरे को। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू e की पावर 0 से बड़ा है ये, बोलो भाई, e की पावर 0 से ये बड़ा है और e की पावर 1 से ये छोटा है, तो e की पावर 0 से बड़ा कर दो, e की पावर 0 से ये बड़ा है और e की पावर 1 से ये छोटा है, तो बोलो इन दोनों, इनका इंटीग्रेशन करो तीनों का, इसका इंटीग्रेशन 1, इसका इंटीग्रेशन e, तो दिस इज बिटवीन 1 एंड e, सही है भाई, नहीं आया तो प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6.5। अरे बड़ा ही सिंपल है भाई, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्रूव कैसे करना है, कैपिटल एम और स्मॉल एम लेके, ठीक है ना, सबसे बड़ी वैल्यू इनटू इंटरवल वो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू इनटू इंटरवल वो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, सही है भाई, और वो एफएक्स उनके बीच में होगा। प्रूव दैट यूजिंग इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, बोलो इसकी मिनिमम वैल्यू π/4 से π/3 में चेक करो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, चेक कर लोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, आ जाएगा आंसर, कर लोगे ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बोलो π/4 पे मैक्सिमम, π/3 पे मिनिमम, मिनिमम वैल्यू निकाल लो π/3 पे पुट करके, सही है, दिस इंटू π/3 माइनस π/4 इज इक्वल टू मिनिमम एरिया, यहां पे जो वैल्यू आई थी दैट इंटू π/3 माइनस π/4 दैट इज द मैक्सिमम एरिया, बीच वाला एरिया आ जाएगा, कर लोगे, आ गया भाई। न्यूटन लिबनिट्ज हम कर चुके हैं ना शायद, d/dx ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन था, बोलो इंडेफिनेट था, डिफरेंशिएशन क्या क्या आएगा, sin x, a से b sin x था, बोलो ये तो वैल्यू हो गई, और वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0, और बोलो लिमिट में अगर क्या हो वेरिएबल तो क्या करते हैं, बोलो हाँ, बोलो ये इसको काट देगा, सॉरी ये इसको काट देगा, बोलो t की जगह x² आ जाएगा और फिर x² का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस 520, चलो मैं आपको, और भाई ये जनरल फॉर्मूला देखो एक बार, ठीक है, न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम का बोलो आइडेंटिफिकेशन है अपने पास, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, बोलिए, बोलो लिमिट में क्या होता है वेरिएबल, सही है, लिमिट में वेरिएबल है और बाहर डिफरेंशिएशन है। वैसे अगर ये भी ना दे रखा हो, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, तो क्या करना होता है, इन जनरल डिफरेंशिएशन ही करना होता है उसका, है ना, ये कोई फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करके कुछ निकालना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे भी हैं, तो बोलो फंक्शन में पहले अपर लिमिट फाई एक्स और फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस इस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, सही है भाई, ओके, ये प्रूफ का आपने कोई काम नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर डिफरेंशिएशन के बाहर लगा हुआ हो तो फिर आपको न्यूटन लिबनिट्ज नहीं लगानी है, बाहर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, अंदर इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है, gx पता है, g' निकालना है, बोलो कर लोगे, हो गया ना, इजी है ना, ओके, g' आ गया, कर लोगे, d/dx ऑफ 0 से d cos t dt इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड dy/dx, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो क्या आएगा, बोलो cos के अंदर पहले अपर लिमिट y², फिर y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन बोलो sin x² 2x, सही है, कर लोगे, dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, बस कुछ भी तो नहीं है, sin x² cos y² x/y आ गया ना, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। सेम क्वेश्चन, फाइंड इंटरवल इन विच fx विल इंक्रीज, fx इंक्रीजिंग मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना, डिफरेंशिएशन को निकालो,
न्यूटन लिमिट से डिफरेंशिएशन आया, इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर दो। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा बोलिए, एफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 0 से इंफिनिटी आ जाती है। कर लोगे? ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है जो ना हो सके। 0 से टी स्क्वायर एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 टी की पावर 5, देन फाइंड एफ ऑफ -4/5। देखो यहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन दे रखा है, और इंटीग्रेशन में कौन है लिमिट, और लिमिट कौन है टी स्क्वायर, और आंसर किस में दे रखा है टी में दे रखा है। तो बोलो क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन बोल रहा है मेरे को ये, बोलो डिफरेंशिएशन कर दो इसका। क्या करो, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस 0, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी स्क्वायर 2t माइनस 0 इज इक्वल टू 2/5 बाहर 5t की पावर 4। कोई दिक्कत? सही है ना, t की पावर 4 हो गया 5, ये t कहां से आया, टी क्यूब है, नहीं नहीं क्या, अच्छा टी स्क्वायर और टी से काट दिया, अच्छा हाँ ठीक है, टी क्यूब कट गया ना तो टी बच गया, ठीक है। मेरे को लगा टी अलग से लिखा हुआ है, मैं अभी कहीं बच गया, ठीक है ठीक है। तो बोलो क्या बच गया, एफ ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो बोलो यहाँ टी स्क्वायर है तो टी कर देता है, तो इनपुट का रूट ले लिया ना इसने, तो अगर एक्स होगा तो उसका रूट ले गया, बोलो 2/5 बना देगा 4/5 4/25 का, नहीं यही बात समझ। साइन एक्स से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस 3 होगा, देन फाइंड एफ ऑफ 1/√3। सिंपल क्वेश्चन है, करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, डिफरेंशिएट करना है, फिर एक जगह एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स बन गया, तो एफ ऑफ साइन एक्स पता है तो एफ एक्स भी पता ही है आपको, ठीक है। तो जो एफ जैसे आया एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/sin स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स इनपुट है तो उसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दिया, तो बोलो 1/√3 आया तो इसका रेसिप्रोकल करेगा और स्क्वायर कर देगा, कोई दिक्कत। 0 से x ft dt इज इक्वल टू x प्लस x से 1 ft इंटू t dt, देन फाइंड f of 1 निकालना है, f x निकालना मतलब बेसिकली। बोलो क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट यहां पुट करेंगे इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन -0, यहां 1, यहां पे बोलो अपर लिमिट पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस बोलो लोअर लिमिट एफ एक्स इंटू एक्स और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सही है। बोलो एफ एक्स एक तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत, फिर एफ ऑफ 1 आ जाएगा। था कुछ क्वेश्चन में, है ना, इजी क्वेश्चन है, न्यूटन लिमिट सब में को आती है, बस रिवीजन ये एक तरह का, ठीक है। x इक्वल टू 0 से y dt बाय 1 प्लस 4t स्क्वायर का रूट, देन d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू ky, देन k इक्वल टू, अरे बड़ा सिंपल है, एफ एक्स ही तो निकालना है बेसिकली, है ना, सही है भाई। तो बोलो ये देखो इसको यहां पुट करोगे, सही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू बोलो यहां पे t की जगह y आ जाएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx कर लोगे, dy बाय dx इक्वल टू 1, और ये यहां पे y आ गया था, है ना, t की जगह। बोलो इधर लेके जाओ, बोलो डबल डिफरेंशिएशन करना है, बोलो इसका रेसिप्रोकल किया, डबल डिफरेंशिएशन किया, समथिंग इनटू y के बराबर आ जाएगा, y क्या है, y खुद ही है, कोई दिक्कत, k की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, कर लोगे ना। प्रूव दैट ए फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड एफ एक्स इक्वल टू π/4। आई विल नॉट डू इट, सही है। कांस्टेंट फंक्शन कैसे प्रूव होता है, जब उसका ना वो इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, तो डिफरेंशिएशन क्या है 0, तो डिफरेंशिएशन पुट करो 0, खत्म, सही है भाई। ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, और आ ही जाएगा, देख लेना, सही है, कर लेना, ओके, यू कैन डू इट, ठीक है। देखो एफ डैश एक्स आया ये, और देखो 2x cos x sin x माइनस 2x cos x sin x, 0 आ गया, सही है भाई। एफ ऑफ π/4 निकालना है, π/4 बोले तो बोलो x अगर π/4 है तो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर π/4 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 0 से 1/2, ये भी 0 से 1/2, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, कर लोगे, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पक्का ना, ठीक है भाई। 0 से x स्क्वायर cos t बाई x sin x है,
एक्स साइन एक्स 0 से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा लिमिट्स का क्वेश्चन है ये। एल हॉपिटल टाइप का रूल लगते हुए दिख रहा है मेरे को। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, बोलो इसका डिफरेंशिएशन, बोलो लिमिट पुट करो पहले तो, बोलो क्या आएगा। अरे cos x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और नीचे बोलो x sin x का डिफरेंशिएशन करोगे। पहले तो x का डिफरेंशिएशन 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x कर दिया भाई। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू पुट कर दो x इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। कर दोगे। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा इसकी लिमिट है, ये क्या है, लेस देन h। अच्छा एल हॉपिटल रूल लगेगा, हाँ ठीक है, मेरे को लगा लेस देन एच लिखा हुआ है। कोई नहीं, एल हॉपिटल रूल लगाना है, आपको लगाना है, सही है। एक्स पुट करो यहाँ पे और फिर डिफरेंशिएट कर देने का, कोई दिक्कत कर दोगे। e की पावर -2 आता है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स जब पॉजिटिव है तो फंक्शन भी पॉजिटिव है और एफ एक्स कंटिन्यूअस है। इफ एफ एक्स की होल पावर 101 इक्वल टू 1 प्लस 0 से x एफ टी डी टी, देन फाइंड एफ ऑफ 101 की पावर 100। ओके देखो x की जगह तो पुट कर दिया कितना 101 और पावर कितनी है 100 बोल रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन होने वाला है, डिफरेंशिएशन करना है। लेट एफ एक्स की होल पावर 100 इज इक्वल टू, ये क्या दिया है, अच्छा हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोलो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन सॉल्व 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 सॉल्व, यू कैन डू इट, आई विल लीव इट टू यू। वाह बढ़िया, सही है। लास्ट का क्वेश्चन तुम पे छोड़ा है और बीच में एक वो जेई वाला क्वेश्चन था, वो भी ट्राई करना, ठीक है ना, हो तो मुझे बताना। ओके थैंक यू फॉर योर टाइम। एरिया अंडर द कर्व भी बता दूं, दो ही मिनट का टॉपिक है, सही है, 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट में एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, AUC, सही है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास ना 2 फंक्शन है, सही है, यह है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। इनके बीच में जो ये एरिया है ये बताना है। तो इन जनरल आपको 2 कर्व्स के बीच का एरिया पूछेगा, सही है। 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बोलो। मैं कहता हूं इसके नीचे का एरिया निकाल लो और फिर इसके नीचे का एरिया उसमें से माइनस कर दो, तो सिर्फ यही तो एरिया बच जाएगा, सही है। तो एफ एक्स जी एक्स के बीच का है तो क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स dx लिमिट a से b। अब ये a और b आपको दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, ये आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, बोलो। 2 कर्व्स हैं, 2 कर्व्स के बीच का इंटरसेक्शन का पॉइंट कैसे निकालते हैं, बोलिए। 2 कर्व है ना, एक तो ये कर्व है और एक ये कर्व है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें से वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, बोलो y इसके बराबर है, y इसके बराबर है, तो बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x और रूट x बराबर कब होते हैं, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, यानी कि x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इससे मुश्किल कर्व भी हो सकता है। कर्व सॉल्व करना हमने 2 जगह सीखा हुआ है, थोड़ा सा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में और बहुत सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सही है ना, ठीक है भाई। तो एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, एरिया अंडर द कर्व। आप इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको ये करना है, ये फंक्शन माइनस ये फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सही है भाई। इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि भैया देखो हमने अब तक क्या किया हुआ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। हम क्या लेते थे, स्ट्रिप ऐसे लेते थे डीएक्स लेंथ की, उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है, ठीक है, हम क्या करते थे, dx चौड़ाई मानते थे और इस पतली सी स्ट्रिप की लंबाई क्या थी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर, बोलो सही है। हम इसको बोलते हैं y और ये क्या है dx, तो बोलो इंटीग्रेशन y dx करते थे हम। a से b तक, a और b क्या थे, x की वैल्यूज थे, है ना, x की वैल्यूज। मान लो यहां से लेके यहां तक निकालना है तो a और b यहां थे, यस और नो, कोई दिक्कत। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलिए। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम x की डायरेक्शन में लेने की बजाय क्या ले सकते हैं, y की डायरेक्शन में भी स्ट्रिप ले सकते हैं, ओके।
y के डायरेक्शन में स्ट्रिप लेंगे, बोलो क्या बनेगा, ये बनेगा dy, और ये वैल्यू कितनी है बोलो, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो बोलो इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया x dy हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन कर, नहीं आई बात समझ में। अच्छा लिमिट की वैल्यू कहां से कहां तक लगेगी, मान लो यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए तो यहां से यहां तक का एरिया, तो ये आपको देखना है कि भाई आपको ये वाला एरिया चाहिए तो y dx, ये वाला एरिया चाहिए तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, जेईई मेन के पूरा चैप्टर खत्म, एक ही दिन का चैप्टर है, सही है। सो एरिया अंडर द कर्व करेंगे आप एक बार, कोई भी डाउट आता है आप में, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 बार पढ़ दो, आज पढ़ दोगे, सही है, क्योंकि अभी पढ़ा है तो अभी पढ़ लोगे, बाद में पढ़ने लगोगे फिर नहीं हो पाएगा। ओके, फटाफट रिवाइज करना है साथ साथ, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम।